एक ऐसा तोहफा है जो कुदरत की तरफ से जिंदगी हर लोगों को दी गई है। जी हाँ, ये एक ऐसा तोहफा है जिसे जीने के लिए हर एक इंसान काफी ज्यादा ही कई बारी तरसता भी दिखता है। मगर कहते हैं कि इस तोहफे को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा जीना चाहिए कि आपको किसी भी चीज का मलाल ना रहे। हर एक पल को ऐसे जियो और उस पल को इतना खूबसूरत बना लो कि आपकी कभी भी कोई इच्छा अधूरी ना रहे। ऐसा ही किया करते थे यूट्यूब के स्टार कहलाए जाने वाले दानिश ज़हन। जी हाँ, जब 20 दिसंबर के दिन ये खबर सामने आई कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तब हर किसी की आंखें नम हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। 20 दिसंबर का वो दिन जब सोशल मीडिया पर ये खबर आई कि दानिश ज़हन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तब हर किसी की आंखें नम हो गई। हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यूट्यूब के स्टार कहलाए जाने वाले दानिश ज़हन अपनी जिंदगी को कुछ इस कदर जिया करते थे कि आज भी वो एक इंस्पिरेशन के तौर पर जाने जा रहे हैं। जी हाँ, जो मस्त मौला अंदाज था उनका, हर एक पल को वो कुछ ऐसे जीते थे कि कभी उन्हें मलाल ना हो कि ये चीज उन्होंने जिंदगी में नहीं की। जहां पर एस ऑफ स्पेस यानी कि एमटीवी के शो में वो एक बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर आए थे, घर के अंदर उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। और जब ये बात विकास गुप्ता को पता चली, तब नम आंखों से उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। जहां पर इस बात को स्वीकार करने में अभी भी वक्त लग रहा है कि दानिश ज़हन आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनके जाने के बाद उनके दोस्तों की तरफ से एक बेहद ही बड़ा खुलासा किया गया है। जी हाँ, ये तो हर कोई जानता है कि दानिश ज़हन का एक्सीडेंट हुआ था, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि दानिश ज़हन की गाड़ी का स्पीड काफी ज्यादा तेज था, जिसके चलते दानिश ज़हन का कंट्रोल जो है वो एकदम उनके हाथों से छूट गया और ये एक बड़ा हादसा हो गया। इन्हीं चीजों को लेकर उनके दोस्तों ने काफी ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो आज आप इस प्रोग्राम में जानेंगे। तो चलिए देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम जो दानिश ज़हन के लिए है, और साथ ही साथ उनके फैंस भी दोस्तों की इस स्टेटमेंट को जान के हैरान हो जाएंगे। देखिए ये खास प्रोग्राम। यूट्यूब के स्टार कहलाए जाने वाले दानिश ज़हन, जिन्होंने महज 21 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अफसोस, उनके जाने के बाद जिस तरह से फैंस बिल्कुल टूट चुके हैं, जिस तरह से उनके चाहने वाले इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब दानिश ज़हन हमारे बीच में नहीं है, वो काफी ही दर्द भरा है। यहाँ पर फैंस नम आंखों से दानिश को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई फैंस इस बात की गुहार भी लगा रहे हैं कि दानिश प्लीज वापस आ जाओ। आपकी स्क्रीन पर दानिश ज़हन के चाहने वालों के कुछ कमेंट्स चल रहे हैं, जहां पर चाहने वाले ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वी मिस यू दानिश ज़हन, आई मिस यू। यकीनन ही जितनी कामयाबी दानिश ज़हन ने 21 की उम्र में पाई थी, उस कामयाबी को तो पाना हर कोई चाहता है, मगर जितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया और फिर इस कामयाबी को पाया, उस पूरी जर्नी को वो शायद ही इंजॉय नहीं कर पाए। मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दानिश ज़हन ने अपनी जिंदगी में हर एक लम्हे को बखूबी जिया है। जी हाँ, और हाल ही में एमटीवी के एस ऑफ स्पेस के शो के कंटेस्टेंट भी दानिश ज़हन रह चुके हैं। इस घर में जिस तरह की वाहवाही को दानिश ज़हन ने पाया है वो वाकई ही काफी खूबसूरत है। मगर आपको बता दें कि हाल ही में एक खबर आ रही है कि दानिश ज़हन के करीबी दोस्तों ने कई बातों का खुलासा किया है। दरअसल दानिश ज़हन के करीबी दोस्तों का कई बारी उसके इंस्टाग्राम पर इस बात का जिक्र करना कहीं ना कहीं इस कहानी को बयां कर रहा है कि अगर वो अपने दोस्तों की बात को मान लेते तो शायद आज ऐसा ना हो पाता। हम आपको वो कमेंट्स जरूर दिखाते, मगर आपको बता दें कि दानिश ज़हन का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, जिसके चलते हम उनके फैंस के कमेंट्स आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर हम आपको इस प्रोग्राम में
वो कमेंट्स बता जरूर रहे हैं जो उनके दोस्तों ने किया था। दरअसल दानिश जहन का एक्सीडेंट हुआ था और इस बात से हर कोई वाकिफ है। तो वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पुलिस वेरिफिकेशन में पता चला है, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कि दानिश जहन उस वक्त काफी ही तेज गति में गाड़ी को चला रहे थे। जी हाँ, जिसके चलते कई टाइम पहले भी दानिश जहन का सेम ही कार से एक्सीडेंट भी हुआ था, मगर उस वक्त इतनी चोट नहीं आई थी, जिसे लेकर दानिश जहन के दोस्त अक्सर ही उसे कहा करते थे कि वो अपनी गाड़ी चलाने की गति को धीमी रखे। मगर अफसोस की बात है कि दानिश जहन ने किसी की ना सुनी। जी हाँ, और कहीं ना कहीं उनकी तेज गति आज उन्हें हम सब से काफी दूर ले गई। कहीं ना कहीं आज यादों में दानिश जहन बस चुके हैं। कहीं ना कहीं आज उनका वो टैलेंट और आज उनकी वो बातें महज यादों में रह चुकी हैं। काफी ही मुश्किल है इस बात को स्वीकारना कि आज यूट्यूब के काफी बड़े स्टार दानिश जहन हमारे बीच में नहीं है। मगर आपको बता दें कि जब ये खबर एस ऑफ स्पेस के जज यानी कि विकास गुप्ता तक पहुंची, तब विकास गुप्ता भी नम आंखों से यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। वाकई ही हम यहाँ पर आपको विकास गुप्ता का इंटरव्यू सुनाएंगे। जब उनसे दानिश जहन के बारे में पूछा गया तब वो काफी ज्यादा भावुक हो गए। Danish is no more, and I still am grappling with that. So I do not know how to react to this right now. I went and saw him, and that was the last time I would ever see him. तो मुझे पता नहीं अभी मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ये मेरे लिए वो वक्त थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ रात भर। उसके बाद सीधे यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं जाऊँगा अपने घर वापस, जहाँ वहाँ बाकी हाउस गेस्ट हैं, मुझे उनको भी बताना है। तो अभी मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर विकास गुप्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि दानिश जहन इतना टिकटॉक बनाते थे, तो हर एक टिकटॉक में वो अक्सर ही अपने चाहने वालों को इस बात की सलाह तो देते दिखाई देते थे कि कोई भी इंसान तेज गाड़ी ना चलाए, बिल्कुल सेफ्टी से चलाए। मगर काश अगर वो इन बातों पर अमल कर पाते तो आज वो हमारे साथ होते। हमारी तरफ से भी नम आंखों से दानिश जहन को श्रद्धांजलि है और यकीनन फैंस भी अब नम आंखों से ही उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। यकीनन ही हैरानी हो गई होगी जब हमने आपको इस प्रोग्राम में आपने सुना होगा कि दानिश जहन के दोस्तों का क्या कुछ कहना था। जिंदगी बड़ी ही अनमोल चीज है, इसे संभल के जिए, क्योंकि आप तो मस्त मौला अंदाज में जी लेंगे, मगर आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दम पर जी रहे हैं, यानी कि आपके माँ बाप। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से दानिश जहन के दोस्तों का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि दानिश जहन ड्राइविंग को काफी तेज गति में किया करते थे, जिसके चलते इसी गाड़ी से पहले भी दानिश जहन का एक्सीडेंट हो चुका था। हालांकि 2-3 बारी जब एक्सीडेंट हुआ तब दानिश जहन बचते गए, मगर इस बारी वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक हो गया कि उनकी जिंदगी ही उन्हें वापस खोनी पड़ी। जी हाँ, काफी ही दुख की बात है। तमाम वो टिकटॉक बनाते थे, अपने फैंस को ये सलाह देते थे कि ड्राइविंग करो तो स्लो करो, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार इंतजार कर रहा है। मगर ऐसी ही गलती ना जाने दानिश जहन से कैसे हो गई, जो आज उन्हें हमारे बीच से, हम सब के बीच से काफ़ी दूर एक दुनिया में ले गई। वाकई ही उनकी यादें, वाकई ही उनका टैलेंट और जिस तरह की ज़िंदगी वो जिया करते थे, आज महज वो सिर्फ बातों में रह गई। 21 की उम्र में उस कामयाबी को तो दानिश ने हासिल किया ही था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि महज 21 की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। बड़ा ही दुख है उनके चाहने वालों को। हमने यहाँ पर आपको चाहने वालों के भी कमेंट्स दिखाए, जिस तरह से फैंस की आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर
तमाम चाहने वाले इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दानिश वापस आ जाओ, बहुत याद आ रहे हो। ये काफी ही भावुक कर देने वाला है और नम आंखों से हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हम हर एक चाहने वाले को और इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक सदस्य से यही कहेंगे कि आप भी ड्राइविंग काफी स्लो करें, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार इंतजार कर रहा है। नमस्कार।